तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी लॉगरिथम ऑफ x प्लस थ्री। बेस में भी x प्लस थ्री है, मतलब बेस में भी x का टर्म है, और जो ऊपर दिया होता है लॉग के साथ उसमें भी x का टर्म है, और लेस देन वन। अभी तक क्या होते थे, इजीली हम लॉग के बारे में समझ जाते थे क्योंकि बेस देख लेते थे कि 0 से 1 के मिड में है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते थे। और अगर 1 से बड़ा होता था, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं करके लॉग हटा के सॉल्व कर लेते थे। याद है ना वो सारे कंडीशंस। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमको पता ही नहीं है कि x प्लस थ्री क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का तो पता नहीं है कि ये क्या है। x प्लस थ्री के बारे में हमको नहीं पता है कि x प्लस थ्री जो है वो 1 से बड़ा है कि 0 से 1 के मिड में है। तो फिर हमें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन एडवांस में इसकी खास ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड होगी एडवांस लेवल के लिए। तो आप जो है थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से कैसे करते हैं। वहाँ पर क्या होता था कि एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जो होती थी वो हमारी ग्रेटर देन लेस देन, वो हमको पता चल जाती थी कि कब हमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना है, कब नहीं करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें लेने पड़ेंगे दोनों केसेस, साथ में लेने पड़ेंगे। तो जब हम ये दोनों केसेस लेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कब हमें यूनियन लेना पड़ेगा, कब इंटरसेक्शन लेना, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि यूनियन कब लेना पड़ता है। जैसे मान लिया हमने केस वन लिया और केस टू लिया, और उन दोनों को फिर हम देखेंगे तो पहले वाले केसेस से भी कई सारे आंसर आए, और जब हमने दूसरा केस लिया तो दूसरे से भी कई सारे आंसर आए। तो फिर जितने भी आंसर आए उनको हमें कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक केस हम ले रहे हैं ए ग्रेटर देन वन के लिए, और एक ले रहे हैं 0 से 1 के बीच में। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन थोड़ा ना लेंगे, इंटरसेक्शन तो आएगा ही नहीं। जब एक केस आपने लिया कि ए ग्रेटर देन वन, और एक केस लिया कि ए की वैल्यू 0 से 1 के मिड में, तो इनमें कहाँ इंटरसेक्शन होने वाला है। तो फिर इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनका यूनियन लेना पड़ेगा, इनका कलेक्शन करना पड़ेगा। और जब एक ही केस के अंदर कई सारे आंसर आएंगे तो फिर उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक केस फर्स्ट लिया है, उसके अंदर जितने भी इनइक्वालिटीज़ आएंगे उनका सबका इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन केस अगर हमने दूसरा लिया हुआ है और वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट केस है, तो फिर उसमें हम इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, यूनियन, कि ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। क्लियर? जी। नहीं नहीं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 से 3 के बिट में लेते हैं, तो 1 अगर हमने ले लिया तो 1.1 का स्क्वायर, और भी कई सारे केसेस। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमने वैल्यूज़ ली हैं उनमें जब लॉग m बेस n ले तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 ही आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लें और यहाँ पर कोई और वैल्यू ले लें, और अगर हम लॉग को सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, वो सारा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम पहले इसमें केसेस बना लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हमने ले लिया है कि जब, पहली बात तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो आपको याद ही है, लॉग एक्स बेस वाई अगर होता है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, वाई ग्रेटर देन जीरो होता है, और वाई की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पहले तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। इसको देख के इतना आइडिया तो हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। और दूसरी चीज़, एक्स प्लस थ्री भी जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और एक्स प्लस थ्री किसकी इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो बगैर देखे मैं यहाँ तक तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये तो लॉग की डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो x कॉमन लिया तो x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया हमारे पास 1, और ये ज़ीरो, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया कि x की वैल्यू माइनस थ्री से बड़ी लेनी है, एक ये मिल गया हमको।
और एक और मिल गया कि x की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू -2 हो गई तो -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, और अपॉन में log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो हमने ये लॉग को देखते ही सिर्फ हमने ये बेसिक्स जो थे वो हमने लिख दिए। अब हमें लॉग को हटाना है, तो लॉग हटेगा कब, जब हमें पता हो कि x+3 1 से बड़ा है कि 0 से 1 के मिड में है। ये सब आइडिया तो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको केस लेने पड़ेंगे। तो हमने केस फर्स्ट ले लिया कि जब a की वैल्यू यानी x+3 की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। तो अगर x+3 की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, -2। -2 से बड़ी होनी चाहिए। 1 - 3 -2 हो गया। और फिर जब आप ये लेके चल रहे हो कि a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो फिर जब लॉग हटाओगे आप, मैं यहाँ पर फिर से उसको पूरा लिख देता हूँ, लेकिन हमें लॉग यहाँ से हटा देना चाहिए था। लेकिन अभी हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पूरा नोट कर लेते हैं। और फिर हमने यहाँ से लॉग को हटाया, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा कि नहीं होगा, तो आंसर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने a को 1 से बढ़ा लिया। तो यहाँ पर x+3 की पावर 1 हो गई, तो x² - x - 3 लेस देन 0। तो x² - 2x - 3 लेस देन 0 हो गया। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो x² - 3x प्लस x - 3 लेस देन 0। x कॉमन ले लिया, x - 3, 1 कॉमन ले लिया, x - 3 लेस देन 0। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया x - 3 और x+1 लेस देन 0। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो ये 3 है और ये -1 है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 to 3। क्लियर। अब यहाँ पर जो हमने केसेस देखे, यहाँ पर कह रहा -1 से 3 तक लेना है, और दूसरा हमने जो ऊपर देखे केसेस उसमें कह रहा था कि x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 0 होनी चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, और -3 से बड़ा होना चाहिए, और -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या x+3 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, यहाँ पर एक केस और भी तो बन सकता था कि क्या x+3 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, log 0 भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x+3 यानी x की वैल्यू -3 भी नहीं पॉसिबल है। जैसे -2 नहीं पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं -3 भी नहीं पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल होगी x की वैल्यू, क्योंकि अगर -3 हो गई तो इसका मतलब log 0 हो गया, log 0 तो अनडिफाइंड हो गया। खैर यहाँ पर हमने कह ही दिया था कि x+3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फिर =3 का तो कोई चांस ही नहीं, तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पर तो कह ही दिया ना कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर हमने बोल दिया ना कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो फिर -3 तो हो ही नहीं सकती। तो अब ज़रा बताओ, इनको सबको हम मर्ज कर लेते हैं, जो हमने ऊपर निकाला है उनका कॉमन इंटरसेक्शन ज़रा निकाल देते हैं। तो कॉमन इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, हमारे पास क्या क्या नंबर मिल गए, एक -1 मिल गया, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ ये सारे। ये हमारे पास एक तो मिल गया था क्या, 3। एक क्या मिला है, क्या क्या नंबर मिले यहाँ पर, एक तो 3 मिल गया है, एक -1 है, एक 1 है, और एक 0 है। 3 1 0 -1, और एक -2 भी मिला है। खैर -2 और -1 ये सारे नंबर हमें कहाँ मिले, ये ऊपर भी मिल रहा है ना। तो x की वैल्यू जो है वो 2 से -2 से बड़ी होनी चाहिए। कौन कौन से हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक ये कलेक्ट कर रहे हैं, एक हम कौन सा कलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला -1 से लेके 3 तक। इन सबको एक ही नंबर लाइन पे लेंगे और फिर इनका जो है इंटरसेक्शन देखेंगे। एक ये हमको मिल रहा है, और एक कह रहा -2 नहीं होना चाहिए। बताओ फिर इसमें क्या क्या ले लें यहाँ पर। पहले में कह रहा था कि अगर हम सबसे पहले देखें तो कह रहा था -1 से 0 से 1 के मिड में होना चाहिए। ये लिखा है ना, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इधर की तरफ जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी है, और इधर माइनस इन्फिनिटी है। तो पहले का आंसर था, क्या क्या आया था इसमें, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 0
माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन में है, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये मिला पहले वाले का। दूसरे में हमने देखा -1 से 3 तक मिल रहा था, तो -1 से 3 के लिए हमने देखा, तो -1 से लेकर 3 तक ये मिल गया। ओके, और बताओ और क्या मिला? -2 से जो है वो बड़ा होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कहाँ जाएंगे? -2 से बड़ा, इधर जाना चाहिए हमको। और कोई बचा? -3 से भी बड़ा, तो वो ठीक है, आ जाएगा इसी के अंदर। तो अब जरा बताओ इनका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा? इनका कॉमन इंटरसेक्शन को, तो ये -1 से 0 और 1 से 3, ये मिलेगा पहला आंसर हमारा। तो इनका जो कॉमन सोल्यूशन हो गया वो हो गया, कॉमन सोल्यूशन जो हमने निकाला वो आ गया पहले केस का, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 तक, यूनियन 1 से लेकर 3 तक। अब इसको आप चेक कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू यहाँ से इनके बीच की रख लो तो हमेशा ये वैलिड ही रहने वाले हैं। इसमें कोई अनडिफाइंड या कोई ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा कि नेगेटिव कर दे, ऐसा कोई पार्ट हमको नहीं मिलने वाला। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? लेकिन अभी हमने ये केस 1 लिया था जब a जो है वो ग्रेटर देन 1 लिया था, अभी हमारा केस 2 जो है वो बाकी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए केस 2 के पास पहुँचते हैं जी। हम्म, केस 2 मतलब हम अगर लेंगे 0 से 1 के मिड में, भाई दो केस लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, केस 2 देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। अगर हमने x+3 की वैल्यू 0 से 1 के मिड में ले लिया, तो x की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी? -3 से 1 -3 कितना हो जाएगा? -2। तो x की वैल्यू -2 तक ना। हाँ, तो क्या क्या कह रहे हैं? अभी स्टार्टिंग में हमने ये बात की थी कि कब हमें इंटरसेक्शन लेना है और कब यूनियन लेना है। हमने अभी बात की थी कि जितने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे उनमें सबका कलेक्शन होगा। जैसे इससे जो आंसर आएगा और जो पहले आंसर आया उनका इंटरसेक्शन हमें नहीं लेना, उनका तो हमें यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहला जो केस लिया था वो हमने लिया था कि भाई ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो उससे हमें जितने केसेस मिले उनके आंसर आ चुके हैं। अब हम क्या केस ले रहे हैं? हमें पहले वाले से तो हम मतलब ही नहीं, हम तो अब ले रहे हैं ए की वैल्यू 0 से 1 के मिड में। तो 0 से 1 और 1 से बढ़ेगा कोई आपस में इंटरसेक्शन हो सकता है क्या? हमने पहला केस लिया कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी, और दूसरा केस ले रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 से 1, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होगा क्या? क्या इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे क्या? कि हमने क्या किया है कि पहले जो ए की वैल्यू 1 से बड़ी ली है उससे हमने सारे रिजल्ट निकाल लिए। अब हम दूसरा केस लेने जा रहे हैं कि जब ए की वैल्यू 0 से 1 के मिड में होगी, यानी x+3 की वैल्यू जब 0 से 1 के मिड में होगी, तो उससे क्या क्या आंसर आए, उन दोनों का जो कलेक्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ गए? क्योंकि हम अगर पहले और दूसरे केसेस का इंटरसेक्शन आपस में लेंगे तो आंसर हमारा मिलेगा ही नहीं कभी। क्यों नहीं मिलेगा? एक हम ले रहे हैं एक्स ए की वैल्यू 1 से बड़ी और एक ले रहे हैं 0 से 1 के मिड में, इनका आपस में कहा इंटरसेक्शन मिलने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये कन्फ्यूज़न रहेंगे, ये कन्फ्यूज़न रहेंगे, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। एक केस के अंदर हम सबका इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन दो केसेस बने हैं, एक एक बना है अलग केस, दूसरा बना है अलग केस, एक कह रहा 1 से कम, एक कह रहा 1 से ज़्यादा, तो इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन तो कभी आएगा ही नहीं। इन दोनों का क्या होगा? आपस में यूनियन होगा। इन दोनों को वो भी आंसर का पार्ट होगा और ये भी आंसर का पार्ट होगा, तो सबको कलेक्ट करके हमें लिख देना है। ओके, तो अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन फिर से एक बार लिखना पड़ेगा मुझे। क्या था क्वेश्चन? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेस में एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बेस में एक्स प्लस थ्री, और क्या है? लेस देन 1।
अब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में ली है, लॉग एक्स बेस ए की बात हो रही थी। ए हमने जो है, जैसे यहाँ पर ए ग्रेटर देन 1 लिया था, यहाँ ए हमने ग्रेटर देन 1 लिया है जब लॉग एक्स बेस ए की बात हो रही थी। यहाँ पर हमने ए जो है वो 0 से 1 के मिड में लिया, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा। और ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 की पावर 1, लॉग हटेगा तो ये बन गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर क्या होंगे, 3x प्लस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस 3, 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो अगर x माइनस 3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो अब यहाँ पर नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 3 और माइनस 1, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। अब क्या होगा, पॉजिटिव चाहिए, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 3 2 प्लस इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन क्या ये आंसर हो जाएगा, क्या हम इसी को आंसर छोड़ दें, इसी को लिख के, कि हमें और भी देखना पड़ेगा ना। ये जो हमने वैल्यू ली है कि x की वैल्यू माइनस 3 से 2 के मिड में होनी चाहिए ना, एक ये आया है और एक ये हमारा आया है, इन दोनों का देख लो क्या मिलने वाला है। एक हमारा आया है x माइनस 3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो वहाँ से हमने निकाला, और एक दूसरे से आया है, इन दोनों का हमको देखना पड़ेगा। तो इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, क्या क्या मिलेगा इनका इंटरसेक्शन अगर हम देखेंगे तो। एक हमारे पास 3 है, एक हमारे पास 3 के बाद माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, और इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी है। एक कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 3 2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये है। और दूसरा कह रहा है कि माइनस 3 से माइनस 2 के मिड में होना चाहिए, माइनस 3 से माइनस 2 के मिड में होना चाहिए। क्या कॉमन इंटरसेक्शन आएगा इनका, तो ये हो गया, तो ये वाला कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट अब हम ले लेंगे यहाँ पर। x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू माइनस 2, तो ये हमारा, अगर हम इसको कहते हैं कि ये सोल्यूशन 2 आया हुआ है, ये हमारा सोल्यूशन 2 आया हुआ है जब हमने केस 2 लिया है, और एक हमारा सोल्यूशन 1 आया हुआ है। अब इसका, ये जो सोल्यूशन 1 है इसका और सोल्यूशन 2 है, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा हमको, तो S1 सोल्यूशन 1 यूनियन सोल्यूशन 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, पहले में क्या आया था, माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से 3, तो सबसे पहले हम माइनस वाला लिख लेते हैं, चलो एक बार एक और लिख लेते हैं, माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से 3 ये ले लिया, और इसका यूनियन माइनस 3 से माइनस 2 के मिड में ले लिया। अब इन दोनों का जो है हमें यूनियन लेना है, तो अब इनको ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से लेकर 3 तक, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब बताइए इसमें कहीं पर कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दूँ। देखिए पहली बात तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि नीचे जो बेस था उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर बेस जो है वो एल्जेब्रिक होगा, वो भी लीनियर में हो सकता है, क्वाड्रेटिक में हो सकता है, और ऊपर भी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो केसेस लॉग के लेने पड़ेंगे, एक ग्रेटर देन 0 और एक की वैल्यू 0 से 1 के मिड में। तो हमने क्या किया, एक बार
पहले तो लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो लगा दिया, जो यहाँ पर लिखी हुई है कि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है कि लॉग एक्स बेस वाई है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, और वाई जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई। उसके बाद हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे। एक जो है वो ए ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि लॉग एक्स बेस ए में भाई हमें लॉग हटाना है, ये लॉग हटेगा ना तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो ये लॉग हटेगा तो हमें पता ही नहीं कि बेस जो है वो ए 1 से बड़ा है कि 0 से 1 के मिड में है, तो इनक्वालिटी रिवर्स करें कि ना करें हमें पता ही नहीं हो रहा, आइडिया नहीं लग रहा। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों केस ले लेते हैं। हमने दोनों केस ले लिए, इसके दो केस हमारे बन गए, एक 0 से 1 के मिड में और एक 1 से बड़ा। तो हमने एक ले लिया 1 से बड़ा पहले ले लिया, तो यहाँ से हमें x ग्रेटर देन -2 मिल गया। और फिर हमने लॉग हटाया, लॉग हटाने के बाद इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स नहीं किया और उससे हमने सॉल्व किया और वहाँ से हमको ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू हमको मिल गई पूरी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, जो ऊपर वैल्यूज थी उनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया और उन सबका इंटरसेक्शन ले लिया, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। जितने भी सोल्यूशन, मेनली ये दोनों तो हमें देखने थे कि x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होनी चाहिए और एक जो है वो -1 से 3 के मिड में होना चाहिए। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारा सोल्यूशन 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर उसके बाद जब हमने देखा तो भाई हमने 0 से 1 तो लिया ही था, 1 से बड़ा लिया था, अब हम 0 से 1 ले लेते हैं। लेकिन ये जो केस 2 आएगा और जो केस 1 आएगा उनका आपस में यूनियन होगा। क्यों? क्योंकि उनका आपस में कोई कनेक्शन थोड़ा ना है, वो तो एक तो हमने लिया 1 से बड़ा और एक ले रहे 0 से 1 के मिड में, तो पक्की बात है कि उनका आपस में कोई कनेक्शन होने वाला नहीं। तो वो भी आंसर का पार्ट होगा और ये भी। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो -3 से -2 के मिड में आ गई। फिर लॉग हटाने की कोशिश की, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स किया और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल दिया, वो x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन यानी कॉमन सोल्यूशन लिया तो सोल्यूशन सेकंड हमको मिल गया, ये -3 -2। ये जो हमने पहले लिया था और ये जो लिया, इन दोनों का हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कॉमन सोल्यूशन ले लिया, वो वैल्यू हमारी आ गई ये। और फिर जो हमारा आंसर आया वो पहले केस से जो आंसर आया था और जो दूसरे से आया, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, दोनों का सॉरी यूनियन ले लिया। क्योंकि जो भी केसेस आए हैं उनका हमको यूनियन लेना पड़ेगा, ये बात ध्यान रख के। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कब इंटरसेक्शन ले कब यूनियन ले। केस 1 के अंदर जितने भी x की वैल्यूज़ के इनइक्वालिटीज़ बन रही हैं, जितने भी नंबर लाइन पे बन रहे हैं उनका सबका इंटरसेक्शन होगा। केस 2 के अंदर जितने भी बन रहे हैं उनका सबका इंटरसेक्शन होगा। लेकिन केस 1 केस 2 केस 3 जो बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, उनका सबका हमें यूनियन लेना पड़ेगा। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी लॉग ऑफ बेस में x+1 है और ऊपर जो न्यूमरेटर में वो x² -2x है, ग्रेटर देन 0।
दो केसेस ही तो लेने हैं हमको। सबसे पहला केस हमने ले लिया कि जो बेस है x+1 वो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमको कि x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। और अगर हमने बेस को ग्रेटर देन 1 लिया है तो लॉग में जब लॉग को हटाएंगे x² - 2x और बेस में है x+1 और यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो लॉग जब हटेगा तो a की वैल्यू हमने 1 से बड़ी ली है तो इनइक्वालिटी का साइन तो रिवर्स होगा नहीं। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन x+1 की पावर 0। x+1 की पावर 0 हो गया 1, तो x² - 2x - 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल दिया क्योंकि फैक्टराइज तो होगा नहीं। यहाँ पर हमने इसको 0 करके यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दी -b, तो +2 ± √b² -4ac। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है -1/2a। तो 2 कट हो गया तो यहाँ 1 प्लस माइनस √8 का मतलब 2√2। तो यहाँ x की दो वैल्यू मिल गई, एक 1 माइनस √2 मिल गई और एक 1 प्लस √2 मिल गई। उसको हमें देखना था और उसको ग्रेटर देन 0 करना था। तो एक वैल्यू मिल गई 1 प्लस √2 प्लस इन्फिनिटी के साथ और एक मिल गई 1 माइनस √2 माइनस इन्फिनिटी के साथ। प्लस माइनस प्लस ले लिया। अब हमें जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देखनी है। तो पॉजिटिव के लिए हमारा सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, एक इधर से इधर वाला और एक इससे कम। तो x बिलोंग्स टू हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी से -1 - √2 यूनियन 1 प्लस √2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये आ गया। और दूसरा केस, एक तो केस हमारे पास ये आ गया, दूसरा केस जो हम लेके चले थे वो क्या था, x ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एक ये केस। और एक दूसरा केस है कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए। इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, ये हमारा केस हो गया और एक ऊपर वाला केस है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन जब हमने लिया तो हमें पता चल गया कि भाई x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 1 प्लस √2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर तो ये आ जाएगा पहले वाले का कि 1 प्लस √2 से लेकर इन्फिनिटी तक। केस सेकेंड जब लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, केस सेकेंड में वही काम किए, a की वैल्यू 0 से 1 के मिड में ले लेते हैं। a है x+1 तो x+1 की वैल्यू 0 से 1 के मिड में। तो x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, निगेटिव वैल्यू लेनी है -1। यहाँ पर आ जाएगा ये, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो गया -1 से 0 के मिड में। भाई ये 1 इधर गया और इधर गया, तो एक तो ये मिल गया हमको -1 से 0। और दूसरा जो है वो इनइक्वालिटी का साइन अब क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जब अब डायरेक्ट कर दूं क्या, ये लॉग है, ये x² - 2x है और यहाँ पर था x+1 और ये है ग्रेटर देन 0। तो अब जब लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा होल पावर 0, तो x² - 2x - 1 निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव के लिए हो या पॉजिटिव के लिए हो, यहाँ अभी हमने सॉल्व तो किया ही था। निगेटिव के लिए कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आ जाएगी, -1 - √2 से 1 प्लस √2 के मिड में। तो ये वैल्यू आ गई x की, ये आएगी ना, x बिलोंग्स टू 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 के मिड में। अब एक सोल्यूशन हमारा ये आ गया -1 से 0 के मिड में, एक ये आ गया। इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन -1 से 0 के मिड में होना चाहिए और एक 1 माइनस √2 से 1 प्लस √2 के मिड में होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा इनका इंटरसेक्शन, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, -1 से बड़ा होना चाहिए और ये 1 माइनस √2 है और बीच में 0 भी आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस √2 से लेकर 0 तक। सही है ये यहाँ तक, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर जो पहला आंसर आया है और ये जो दूसरा S2 आया है, इन दोनों का क्या हो जाएगा,
ये जो सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 आया है, इनका हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 का यूनियन। तो आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2 से 0 यूनियन 1 प्लस रूट 2 से लेकर इन्फिनिटी। बोलो, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या नीचे? हमने क्या किया, दो केसेस ले लिए, एक बार एक ही वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 ले लिया, और एक एक वैल्यू एक ही वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हुआ नहीं। तो एक उससे हमको मिल गया x प्लस वन ग्रेटर देन 1, और x प्लस वन ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, अगर x प्लस वन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब यहाँ से हमको मिल गया x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो एक केस ये बन गया। दूसरा, जब हमने लॉग हटा के सॉल्व किया तो ये बन गई, ये इक्वेशन हमारी बन गई। वैसे तो ये फैक्टराइज हो जाती थी, लेकिन यहाँ ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, क्योंकि हम इक्वल टू 0 करके ही तो x की वैल्यूज निकालते थे, तो हमने इसको इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उससे हमें x की दो वैल्यू मिल गई, 1 प्लस रूट टू और 1 माइनस रूट टू। उनको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। प्लस माइनस प्लस लगाने के बाद हमको पता चला कि भाई पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम जिनके बीच का साइन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, और 1 प्लस रूट टू से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। इन दोनों का जो पहले केस हमने यहाँ पर लिया था, ये x ग्रेटर देन 0, और जो ये केस लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। तो कह रहा पॉजिटिव ही लेना है 0 से बड़ा, एक कह रहा 0 से बड़ा और एक कह रहा माइनस इन्फिनिटी से। तो ये निगेटिव वाला तो ले ही नहीं पाएंगे, ये वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा ना, ये तो पार्ट में आएगा ही नहीं, सिर्फ यही वाला पार्ट आएगा 1 प्लस रूट टू से इन्फिनिटी तक। आप चाहो तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, अगर ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये 1 प्लस रूट टू है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ कहीं पे 0 होगा। एक कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है 1 प्लस रूट टू से बड़ा होना चाहिए। तो 1 प्लस रूट टू से इन्फिनिटी तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने इसका आंसर लिख लिया 1 प्लस रूट टू से लेके, ये हमारा पहला सोल्यूशन आ गया S1। दूसरे में हमने वही काम किया, बस एक ही वैल्यू 0 से 1 के मिड में ले लिया। जब एक ही वैल्यू 0 से 1 के मिड में लिया तो हमको ये कंडीशन पता चल गई कि -1 से 0 बन गया, और दूसरा जब लॉग हटाया तो ये कंडीशन बन गई हमारी। इन दोनों का इंटरसेक्शन जब ले लिया यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, -1 से 0 होना चाहिए, और एक कह रहा था -1/√2 से +1/√2। तो प्लस वाला तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा हो रहा है वो कह रहा है 0 से कम ही लेना है, तो 1 -√2 से 0 तक ले लिया। दोनों का जो दोनों का जो इंटरसेक्शन, दोनों का जो मतलब S1 और S2 का हम क्या लेते हैं, उनका तो हम यूनियन ही लेते हैं ना। ये बार बार मैं इसीलिए इस पर जोर डाल रहा हूँ कि जो हमारा आंसर आएगा दोनों केसेस का, उसका इंटरसेक्शन लेने मत बैठना, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, फाई हो जाएगा। तो इसलिए उन दोनों का हम क्या लेंगे, यूनियन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लेते हैं, और इसके क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉग ऑफ बेस में x है और एक्स स्क्वायर -1 है और लेस देन और इक्वल टू 0। इसको करना है ना।
एक्स ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन कहाँ हो सकता है? इक्वल टू वन तो यहाँ पर देखते ही हम बोल देंगे कि एक्स की वैल्यू वन तो हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि एक्स की वैल्यू वन होने से दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। एक तो लॉग के साथ है तो वन माइनस वन जीरो, ऊपर लॉग जीरो आ जाएगा वो भी गड़बड़ है, और नीचे लॉग वन आ जाएगा वो तो और भी गड़बड़ है कि अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इक्वल टू का तो चांस ही नहीं है, हम देख के ही सीधे बता सकते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें उनको साइड में लिख लेंगे जरूर कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जो देख के हमको पता चल रही है कि लॉग जीरो अनडिफाइंड होता है और लॉग वन अपॉन में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए वन नहीं हो सकती। जी, एक्स की वैल्यू निगेटिव तो किसी केस में पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लॉग में बेस में एक्स है तो एक्स क्या कोई निगेटिव नंबर यहाँ पर रखा जा सकता है? क्या निगेटिव नंबर का लॉग हम निकाल सकते हैं? तो फिर निगेटिव तो निगलेक्ट हो जाएगा, निगेटिव का तो कोई चांस ही नहीं है। और ये भी हमको ध्यान रखना है कि ऊपर भी जो वैल्यू है वो भी कभी निगेटिव ना हो, ना ही कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे जीरो हो जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। हमने इसमें केस बिल्कुल सही है, वन कॉमा रूट टू ही आंसर करेक्ट है, यही आएगा। तो केस ले लेते हैं पहले। केस फर्स्ट हमने ले लिया कि x की वैल्यू वन से बड़ी। अगर x की वैल्यू वन से बड़ी है तो इसका मतलब है क्या हुआ? अगर x की वैल्यू वन से बड़ी है तो लॉग हटेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो, क्योंकि जब हम a ग्रेटर देन वन लेते हैं तो लॉग में लॉग एक्स बेस ए में जब हम a ग्रेटर देन वन लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी लॉग को हटाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग हटा,
और ये लेस देन और इक्वल टू एक्स की पावर 0, यानी एक्स की पावर 0 क्या हो गई 1। और ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से भी बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले ही बताया गया कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए। एक्स जो है वो 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये, सॉरी ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से 0 और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ गया इक्वल टू 1। तो हमने 1 को इधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ आ गया इक्वल टू 1 प्लस 1 2। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये हम पहले बात कर चुके हैं, आपको याद होगा मॉडुलस के केस में हमने बात की थी कि अगर मॉड एक्स है, ये मैंने याद रखने के लिए भी इसको बोला हुआ है कि आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें, कि अगर मॉड एक्स है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बी है वो ग्रेटर देन ए है, तो क्या डायरेक्ट आंसर बताया गया था एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस है, देखो अपनी कॉपी में सारा कुछ लिखा हुआ है, और यूनियन ए टू बी। या फिर इस टाइप का केस हो, या फिर मॉड का मतलब ही यही होता है कि एक्स स्क्वायर का केस हो, एक्स स्क्वायर में भी यही कहानी चलने वाली है। ठीक है, तो इसको आप अपनी मेमोरी में फीड कर दें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। और ये बहुत इजी सा पार्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं, वैसे निकल तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि निकलेगा ही नहीं, लेकिन जो आप टाइम लगा रहे हैं उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आंसर तुरंत आना चाहिए। ठीक है, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में हम इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे उसके लिए हमको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है, जिससे जितना ज़्यादा शॉर्टकट हमें पता होंगे उतनी जल्दी हम स्पीड से कर पाएंगे और उतनी जल्दी आंसर आएंगे। तो यहाँ पर भी 1 स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 1 रूट 1 तो 1 ही रहेगा और ये रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस रूट 2 से माइनस 1। x बिलोंग्स टू, देखो ना माइनस b से माइनस a तक थी, तो ये हो जाएगी माइनस रूट 2 से माइनस 1, लेकिन माइनस 1 पे ओपन, क्योंकि 1 पे ओपन है, और यूनियन क्या हो जाएगा 1 से लेकर रूट 2 और रूट 2 पे फिर क्लोज हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये आ गया, और एक आंसर हमारा कह रहा था कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, ये जो है और ये जो है, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये जो आंसर आए हैं दोनों से, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 लेनी थी, तो कॉमन सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2, इन दोनों का हम कॉमन ले लेते हैं। तो इनका कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन सोल्यूशन 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से रूट 2 के बीच में होना चाहिए, नेगेटिव तो निगलेक्ट ही करना पड़ेगा, तो आ जाएगा ओपन इंटरवल में 1 से लेके रूट 2 पे क्लोज। ये आ गया हमारा S1। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो गई बात ये। अब उसके बाद दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले की सेकंड में क्या हो जाएगा, केस सेकंड। केस सेकंड में हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में ले लिया। तो एक तो ये देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में लेनी है। दूसरा, इनइक्वालिटी का जो साइन है अभी रिवर्स नहीं हुआ था, लेकिन अब रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स करने के बाद अब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, लॉग हटाएंगे जब यहाँ पर, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस एक्स दिया हुआ था लेस देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 0। ये बार बार एक्स क्यों आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो और ये भी 1 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से नंबर लाइन पे, वैसे ये सब प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका भी आंसर सीधे हम देख के नहीं बता सकते कहाँ से कहाँ तक होगा। माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, माइनस रूट 2 तक, और यूनियन रूट 2 से लेके कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये सब लिखने की प्रैक्टिस करते करते हमारी आदत बन जाती है कि हम फिर डायरेक्ट काम करने लगते हैं। तो एक हमारा ये आंसर आया 0 से 1 के बीच में, और एक ये आंसर है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कह रहा 0 से 1 चाहिए, और तो इन दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं, क्योंकि यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5। इनका इंटरसेक्शन 5 आया कि नहीं आया,
क्यों? क्योंकि माइनस का हम ले नहीं सकते हैं और 0 से 1 के बीच का बना ही नहीं, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414, 1 से बड़े से लेके इन्फिनिटी तक जाना है। तो कॉमन जो है इनका जब हमने लिया, इसका और इसका जो है जब हमने कॉमन लिया, कॉमन सोल्यूशन, तो कॉमन लिया तो कॉमन सोल्यूशन जो है इनका आ गया 5। तो जो S2 की वैल्यू है वो आ गई 5। अब जो फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन या रिक्वायर्ड आंसर जो भी बोल दो आप इसको, S1 यूनियन S2। तो जो पहले का आंसर था वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आया था? हमारा आंसर आया था ओपन इंटरवल में 1 से √2 तक और यूनियन 5। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 ओपन में और यूनियन √2 क्लोज्ड में। सॉरी, √2 किस में है? क्लोज में। तो ये आंसर हो जाएगा। इस लाइन की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमने सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व किया तो हमें पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। भाई एक बात तो क्लियर है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको आइडिया होना चाहिए। जैसी लॉग के बारे में हम देख रहे हैं तो ये दोनों के बारे में तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर -1 हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए ना। जबकि ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -1 जो है वो 1 से, अगर सिर्फ हमने इतने पार्ट को लिया तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर -1 1 से कम होना चाहिए। अब 1 से कम कहा सिर्फ आपने तो कोई कह देगा कि भैया 0 होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -3 होना चाहिए। क्या लॉग में नेगेटिव वैल्यू का चांस है क्या आने का? तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना कि ये वैल्यू जो है मुझे 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे x<1 तो आपने कह दिया कि -∞ से 1 के बीच का सब ले लो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे कहना पड़ेगा कि भाई 0 से बड़ा ही होना चाहिए? क्लियर हो रही बात? अभी भी कोई प्रॉब्लम है बताएं। ओके, चलिए और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो फिर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग में गिवन है बेस 2 x+2 इंटू x+4 प्लस लॉग ऑफ बेस में 1/3 है x+2 लेस देन 1/2 लॉग √3 और यहाँ पर है 7 log 7 बेस √3। सॉल्व फॉर x की वैल्यू बतानी है क्या होगी?
यहाँ पर 2 है क्या बेस, सॉरी यहाँ पर बेस में 3 है भाई, ये तो सेम होगा ही नहीं कभी, यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ पर बेस में 3 है, वो गड़बड़ी से मैंने नोट कर दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1/3 और यहाँ √3, क्योंकि 2 हुआ तो बेस कट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें तो इतना खास, इतना सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है इसमें, ये उससे थोड़ा अलग है, इजी है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ बिल्कुल, तो -2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, बेस सबको 3 कर लेना है हमको, लॉग में यहाँ बेस 3 हो गया और यहाँ पर x+2 और x+4 है, यहाँ पर भी हम 3 की पावर -1 कर देंगे, तो लॉग यहाँ पर तो x+2 है और यहाँ 3 की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ पर भी 1/2 है, लॉग 7 और ये 3 की पावर 1/2 हो जाएगी, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएंगी सारी, और लॉग सेम हो जाएगा बेस, ये x+2 और x+4 और प्लस लॉग 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर -1 आगे आ जाएगी, तो ये माइनस कर देगी, बस इसको इस बात का ध्यान रखना है हमको, तो ये -log 3 और यहाँ x+2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, अपॉन में भी 1/2 आ जाएगा, log 7 बेस 3, ये तो दोनों कट हो गए, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो log x+2 इंटू x+4 अपॉन x+2 लेस देन क्या हो जाएगा log 7 बेस 3, और यहाँ पर भी बेस 3 है, तो ये x+2 कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू -2 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, और एक यहाँ पर कंडीशन भी हमको पता होनी चाहिए कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये कंडीशन ऊपर ही बल्कि बना लेना कि x+2 और x+4 हमेशा क्या होने चाहिए पॉजिटिव, और x+2 जो है वो भी हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। इन्हीं का जो है वो कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अगर कोई इनके बीच का आता है तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं, फिर log 3 से log 3 गायब हुआ, तो x+4 की वैल्यू लेस देन क्या हो गई 7, तो x लेस देन क्या हो गया 7 - 4, ये हो गया 3, तो x की वैल्यू 3 से कम, और यहाँ पर अगर ऊपर देखोगे आप, तो ऊपर अगर 3 से कम ले रहे हो, तो 3 से कम कितना कम ले सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक तो x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हमने इसको -2 से बड़ा ले लिया, -2 से बड़ा, यही तो होगा ना, यहाँ पर ले लें 4, तो ये -2 और ये -4 प्लस माइनस, और ये प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, तो हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव या तो 2 से बड़े के लिए होगा और या इधर छोटे के लिए होगा, तो नेगेटिव के लिए ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें -2 से तो बड़ा चाहिए, तो 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा ये -2 से, और ये कह रहा है कि 2 से 3 के मिड में होना चाहिए, मतलब ये 3 से छोटा होना चाहिए,
एक कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो बिलोंग करनी चाहिए -2 से इन्फिनिटी तक, और उसका इंटरसेक्शन कह रहा है x की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। 3 से कम मतलब -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू -2 to 3, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, एक और देखते हैं। लॉग ऑफ बेस में 1 माइनस एक्स है, और यहाँ पर x -2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। करो इसको भी जल्दी से सॉल्व फॉर x। एक 5 बिल्कुल सही है, नो सोल्यूशन आएगा क्या? हाँ, x -2 ग्रेटर देन 0 जैसे ही किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, और 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 किया तो 1 ग्रेट, यानी x की वैल्यू 1 से कम आ गई। यहीं से समझ में आ गया कि 2 से बड़ा और 1 से कम कौन सा नंबर होगा, और एक 1 माइनस एक्स जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो 2 से बड़ा और 1 से छोटा, यहीं से हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, कि जो कोई भी सिंगल वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। नो सिंगल वैल्यू फॉर विच these inequalities are satisfied। अगर कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करी तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम इसमें?
नहीं नहीं, वैसे तो तुम देखो यहाँ पर क्या किया तुमने, x की वैल्यू 2 से बड़ी और एक x की वैल्यू 1 से छोटी, ऐसी तो कोई नंबर x का लोगे ना जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जिससे तभी तो तुम यहाँ पर देख पाओगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी और 1 से छोटी, ऐसा कौन सा नंबर होगा। क्योंकि मान लो तुम 2 से बड़ा कोई नंबर सपोज करो लेते हो, मान लो तुम सिर्फ ऊपर वाले को देख रहे हो, 2 से बड़ा कोई नंबर लेते हो तो 2 से बड़े में तो ये ऊपर वाला तो पॉजिटिव दिखा देगा, लेकिन नीचे वाला हमेशा 2 से बड़े में लॉग की वैल्यू निगेटिव नहीं देगा, देगा कि नहीं। और अगर हमने 1 से छोटा नंबर लिया, 1 से छोटा नंबर, x की वैल्यू 1 से छोटा नंबर ले लो, तो नीचे वाला पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाला निगेटिव होने लगेगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, ऐसा कोई नहीं होने वाला है। आप चाहे तो पूरा सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ। इनइक्वालिटी में आपको स्क्वायर करना पता होगा कि इनइक्वालिटी में स्क्वायर पर रिस्ट्रिक्शन होता है जब तक कि हम ये ध्यान ना दें। जैसे इनइक्वालिटी है कि अगर हमने देखा कि भाई यहाँ 2 है और यहाँ x और यहाँ 4 है, तब तो हम यहाँ इनइक्वालिटी में स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, कि 4 से लेके क्या हो जाएगी 16। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर हो और एक तरफ पॉजिटिव नंबर हो, जैसे यहाँ -3 हो और यहाँ 0 हो, तो क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या। तो फिर तो स्क्वायर नॉट पॉसिबल हो जाएगा, स्क्वायर नहीं कर सकते हम। तो हमें तब तक ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्वायर हम तभी कर सकते हैं जबकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो, या तो हम कुछ पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें। ये तो सिर्फ एक याद रखने के लिए बता दिया मैंने कि आपको इसको याद रखना है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, √x-10, √x-10 greater than or equal to 2, सॉल्व फॉर x। बताएं, आप इसको सॉल्व करें और x की वैल्यू बताएं क्या होगी जल्दी से, क्योंकि ये इतना बड़ा काम नहीं है। ओके, और किसी का कुछ। तो बिल्कुल सही है, ये जो है वो पॉजिटिव है और उधर भी पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने यहाँ पर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें मिल गया x-10 जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो गया, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी चलो इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, जरा इसको करो। x-100 जो है, अच्छा लेकिन वो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा, पता है क्यों। वैसे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, चलो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आंसर अपना दें, तो आंसर हमारा जो होना चाहिए वो इस अंडर रूट वाले टर्म को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही जिससे ये अंडर रूट सेटिस्फाई ना हो रहा हो। अभी तो खैर हो रहा है, तो हमें एक काम और भी करना है कि अंडर रूट वाला टर्म कोई दिखाई देगा तो हम ये लिखेंगे कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। 10, कई बार ऐसा होगा कि तुम सॉल्व करोगे और वो वैल्यू 10 से छोटी आ जाएगी, तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या, इनका दोनों का क्या इंटरसेक्शन है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की वैल्यू 10 से बड़ी, x की वैल्यू 14 से बड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 14 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपको अंडर रूट वाले केसेस में श्योर होना पड़ेगा कि जो भी आप आंसर बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो निगेटिव बन रहा हो अंडर रूट के अंदर, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप अपनी आदत बना लें कि अंडर रूट वाले को भी हमको उसकी इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। कुल मिला के मेरे बताने का मेन पर्पस यही है। दूसरा क्वेश्चन है x-5 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करें, आप इसका बताएं क्या होगा।
अरे ये तो वही सेम बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन कर देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो देखो पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमको ये भी सॉल्व करना है कि अंडर रूट कब सेटिस्फाई करेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस नाइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अंडर रूट वाला टर्म, अंडर रूट किसका निकाल सकते हैं हम, या तो जीरो का निकाल सकते हैं या तो ग्रेटर देन जीरो का, पॉजिटिव का। तो हमें इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जरूर लेके चलना पड़ेगा। तो ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, कई बार इन दोनों से हमें आंसर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ थ्री है, यहाँ माइनस थ्री है, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, और वो भी क्लोज्ड में, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, कई बार जल्दी में ये छूट जाता है, तो ये छूटना नहीं है। और फिर दूसरा हमने देखा कि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर नाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, फोर। तो एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस रूट थर्टीन और एक्स माइनस रूट थर्टीन। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, ये रूट थर्टीन है और ये माइनस रूट थर्टीन है, प्लस माइनस प्लस, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट थर्टीन, और क्लोज्ड में वो भी क्लोज्ड इंटरवल में यूनियन रूट थर्टीन से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये जो आंसर आया है S1 और S2, एक ये आंसर हमारे पास आया, इसका नाम S1 रख लेते हैं, और एक ये आया S2। इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, अभी तो ये एक ही के अंदर हो रहा है ना, इनका यूनियन नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों ही, ये दोनों एक ही केस के अंदर आए हुए हैं ना। तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब आप बताएं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या सही है, ये जो हमारा आंसर है फाइनल सोल्यूशन यही हो जाएगा, माइनस रूट इन्फिनिटी से रूट थर्टीन और रूट थर्टीन से इन्फिनिटी, कि नहीं। हाँ तो बिल्कुल दिख रहा है साफ सुथरा। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी, इस बात का ध्यान रखना कि आप सोचोगे कि यार हम यही करके निकल जाएंगे और आंसर तो आ ही रहा है, इसको क्यों हम फालतू में कर रहे हैं। लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा उसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ अलग आएगा, लेकिन पहला आंसर यही दिया होगा और आप यही टिक करके आओगे, फिर फंस जाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो फाइनल जो आंसर है, जो फाइनल सोल्यूशन है, वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट थर्टीन, और ये माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है, यूनियन रूट थर्टीन से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी थी, बल्कि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी थी, तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन हमेशा अच्छे दिन तो रहते नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन में दे दिया गया अंडर रूट एक्स माइनस एट ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 माइनस एक्स। अब क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये जो 12 माइनस एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 12 माइनस एक्स अब हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्यों, स्क्वायरिंग करने के पहले ही तो हमें सोचना है, स्क्वायरिंग करने के बाद तो सोचना ही नहीं है, स्क्वायरिंग करने के पहले ही सोचना है, कहीं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ और निगेटिव वाला नंबर बहुत छोटा निगेटिव हुआ, माइनस थ्री माइनस नाइन हुआ, और इधर पॉजिटिव वाला बड़ा हुआ, वन टू थ्री हुआ, स्क्वायरिंग करने के बाद तो कहानी चेंज हो जाएगी। तो फिर हम स्क्वायरिंग तभी करते हैं, अभी मैं बार बार स्क्वायरिंग के लिए क्यों रोक रहा हूँ, कि स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हैं मेरी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो केसेस बनाने पड़ेंगे, केस वन और केस टू, ठीक है।
केस 1 में हम क्या ले लेंगे कि हमने मान लिया है कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन 12 है। अगर x की वैल्यू 12 से बड़ी हुई तो ये वैल्यू क्या दे देगा हमेशा, तो 12 माइनस एक्स क्या दे देगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 12 से बड़ी हुई तो ये हमेशा क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। और अगर नेगेटिव दे दिया इसने तो ये अंडर रूट है x माइनस एट, और ये जो है ये है 12 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये ग्रेटर देन ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। तो क्या इसमें हमें स्क्वायरिंग वगैरह करने की ज़रूरत है कि भैया ये तो वैलिड है, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी, ये बात सही है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं, हमेशा ये सही होगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा ये तो, इसकी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा। इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल सकते हैं ना कि ये हमेशा ट्रू है। तो लेकिन यहाँ से हमको क्या आंसर मिल गया कि x की वैल्यू 12 से बड़ी तो लेनी ही लेनी है, तो इसका हमें जब आंसर लिखेंगे तो हमें ये भी साथ में लेना पड़ेगा, केस 1 का भी लेना पड़ेगा। अब जरा केस 2 के पास आते हैं। केस 2 के पास गए, केस 2 के पास क्या हो जाएगा, जब हमने x की वैल्यू 12 से बड़ी ली थी, अब हम क्या लेंगे, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 12 ले लेते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू 12 लेने से अंडर रूट एक्स माइनस एट, और यहाँ पर क्या था, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना था, 12 माइनस एक्स। तो क्या अब मैं इसको स्क्वायरिंग कर सकता हूँ बोथ साइड की, नहीं। तो ये x माइनस एट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस एट ग्रेटर देन ये 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू ज़ा 24x। तो इसको जरा सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर 24 और 125x, और प्लस कितना है 144 और प्लस 8, 144 प्लस 8 कितना हो जाएगा 152, लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 152 डिवाइडेड बाई 2a। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे 25 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करें जरा, कितना आएगा ये, 4 टू ज़ा 8 और 15 4 ज़ा 6608, 608 और 625, 25 माइनस 8 कितना आ गया 17, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यानी कि दो रूट्स हमको मिल गए ना, 25 प्लस रूट 17 बाई 2 और 25 माइनस रूट 17 बाई 2, और इनमें से हमको इनके बीच का चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। यहाँ पर उसने बोला है कि लेस देन जीरो का मतलब इनके बीच का होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा। अगर हम इसी इनइक्वालिटी को देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, और क्लोज्ड इंटरवल में होगा, लेकिन अच्छा इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं, तो 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेके 25 प्लस रूट 17 बाई 2 तक, क्या यही वैल्यू देगा कि नहीं देगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से 25 प्लस रूट 17 बाई 2। अब इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ लेना पड़ेगा, तो इसका इंटरसेक्शन ये हमने 12 के साथ ले लिया, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन 12 के साथ ले लेते हैं। तो ये कह रहा है x लेस देन और इक्वल टू 12, तो x लेस देन और 12, लेस देन और इक्वल टू 12 को हमने नाम दे दिया ये a है, और जो हमारा फाइनल आंसर आया है ये b है। तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो a और b का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जो आ रही है रूट 17 का मतलब आ गई 4 पॉइंट समथिंग, 25 माइनस 4 पॉइंट समथिंग मतलब हो गया 20 पॉइंट समथिंग, और बाई 2 करेंगे तो 10 से बड़ा आएगा, 10 से बड़ी वैल्यू से लेके यहाँ तक जाएगा, और ये हमें 12 तक ही लेना है। तो हमारा जो a और b का इंटरसेक्शन होगा, ये कह रहा है रूट 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर 25 प्लस रूट 17 बाई 2, और इसका जो है वो इंटरसेक्शन हमें x बिलोंग्स टू किससे लेना है,
इसमें लिखा हुआ है 12 से कम, माइनस इन्फिनिटी से लेके 12 तक, माइनस इन्फिनिटी टू 12। इन दोनों का जब लेंगे तो इन दोनों का फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर 12 तक। अब 25 माइनस रूट 17 बाई 12, ये केस सेकेंड से आंसर हमारा मिल गया, ये हमारा केस सेकेंड से आंसर मिला है। और केस फर्स्ट से हमें क्या आंसर मिला था, केस फर्स्ट से हमें आंसर ये, अच्छा ये केस फर्स्ट जो हमारा था ये तो ऑलवेज ट्रू था केस फर्स्ट, लेकिन उससे हमें आंसर मिला था x ग्रेटर देन, ये मिला था x ग्रेटर देन 12, यानी x की वैल्यू जो है केस 2 से तो ये मिल गई, और केस 1 से हमें क्या मिल गई है, x ग्रेटर देन 12। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 12, मतलब x बिलोंग्स टू 12 से लेकर, ग्रेटर देन 12 का मतलब हो गया 12 से लेकर इन्फिनिटी तक, और वो भी ओपन इंटरवल में, क्योंकि 12 से बड़ा होना चाहिए ना। तो अब 12 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी 12 है, तो यहाँ से लेकर 10 पॉइंट समथिंग से लेकर 12 तक, और 12 से इन्फिनिटी तक, तो इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, केस 1 यूनियन केस 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारा आंसर आना चाहिए था। लेकिन अभी हम एक काम और करेंगे, यहाँ पर हमने अंडर रूट वाले केसेस में, मैंने बार बार ये बताने की कोशिश की है कि अंडर रूट वाले केसेस में, अब देखिए इन दोनों का, ये दो केस अलग अलग थे, इनका तो हमने ले लिया दोनों का, इसका और इसका दोनों का यूनियन ले लिया, लेकिन इसका इसके साथ क्या लेंगे वो अब हमें और सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब ये जो केस हमारा 2 और 3 आया था, केस 1 केस 2, और इसको हम ले लेते हैं केस 3, तो इसके साथ अब क्या लोगे, अब इसके साथ यूनियन लोगे कि इंटरसेक्शन लोगे, ये प्रॉब्लम है। आपको ये सोचना है कि ये जो हमने आंसर लिखा है, और एक आ रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू क्या है, 8 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इन दोनों का जो ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया है, और जो ये आया है, इन दोनों का हमें क्या लेना चाहिए, यूनियन लेना चाहिए कि इंटरसेक्शन लेना चाहिए। तो हम यूनियन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो केस है ये तो स्टार्टिंग में सभी के लिए है ना, ये तो इंटरसेक्शन इसका तो मतलब 8 से तो बड़ी वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। बाकी जो केस 2 3 आए हैं उनका तो हमने यूनियन ले लिया है, लेकिन ये जो केस आया ये स्टार्टिंग का केस है, इसका और जो ये फाइनल हमारा रिजल्ट आया उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, ना कि यूनियन। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, आंसर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 8 से बड़ी, और ये 10 पॉइंट समथिंग से बड़ी, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 25 माइनस रूट 17 बाई 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो किसी को डाउट होता है कि भाई 8 से इन्फिनिटी तक क्यों नहीं लिया, तो 8 रख के आप देख लो ना, आप 8 रख के देख लो, आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा। 9 रख के देख लो आप, 8 रख के देखा आप, इधर 0 आ गया, तो 0 क्या, 12 माइनस 8 यानी 4, तो 0 ग्रेटर देन 4 होगा क्या। 9 रख के देख लो आप, 9 रख के देखोगे तो 9 माइनस 8 1, और यहाँ 12 माइनस 9 3, तो 1 क्या 3 से बड़ा होगा क्या। तो यहाँ पर जब हमें साफ सुथरा दिख रहा है कि x की वैल्यू 12 से बड़ी और 12 से छोटी ली हुई है, तो उसके साथ x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 का यूनियन नहीं लेना हमको, उसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसलिए 8 से इन्फिनिटी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। आप चाहें तो चेक करके देख ले, 12 या 12 से बड़ा नंबर जब आप लेते हैं तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये हो जाएगा। मतलब 10 से लेके इन्फिनिटी तक, 12 नहीं बोलेंगे, 10 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके।